कुछ लोग ना कुछ नया काम करना चाहते हैं या कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। आई हैव सीन मेनी पीपल जिनके पास बहुत सारा टैलेंट होता है कुछ भी करने का, लेकिन उनके पास जो नहीं होता है वो है करेज, हिम्मत नहीं होती। और आपके अंदर अगर हिम्मत नहीं है ना, खुद पर विश्वास नहीं है, आपका मन आपको हजार बहाने बताएगा कि मेरे पास रिसोर्सेस की कमी है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और दुनिया में आपको ऐसे लोग बहुत सारे मिल जाएंगे जिनके पास बहुत कुछ है, बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत बहुत सब कुछ है, पैसा भी है, हर चीज है, पर वो टैलेंट होते हुए भी उस चीज पर काम नहीं कर पा रहे बिकॉज उनके पास करेज नहीं है। कोई ऐसा बोलने वाला नहीं है कि चलो तुम ये काम कर लो। हो सकता है कभी कभी इंसान किसी चीज में बहुत अच्छा होता है, मतलब अच्छे से पढ़ाई भी आपने की है, डिग्री भी आपके पास है, पर आप उस काम को कर रहे हैं, वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। इसका मतलब है कि प्रकृति ने आपके लिए कुछ और निर्धारित किया है और शायद उस रास्ते पर चलने के लिए आपको खुद को तपाना होगा, थोड़ा सा उस पर परिश्रम करना होगा, या अपने किसी डर से वो आपको ऊपर उठना होगा। एक आध्यात्मिक यात्रा है आपकी। सो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि सब कुछ रुक गया है पर आपके लिए कुछ बहुत अच्छा है, पर आपको बस दिशा का नहीं पता है कि कहाँ पर एफर्ट लगाना है। तो लेट्स सी ऐसा ही कोई मैसेज आ रहा है आपके लिए, क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले जो समस्या है यहाँ पर, वहां पर ये है कि आपको लगता है कि आपके लिए ऐसा कुछ है ही नहीं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। आप एक सिंपल ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए बने हैं, कुछ ऐसा आपके अंदर नहीं है, कुछ ऐसा आप करते भी है तो कुछ बहुत बड़े लेवल पर आप नहीं जाने वाले हैं। इस सिंपली कि बहुत छोटा सा ही कुछ कर लेंगे, कुछ काम भी करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10-5 लोग समझ जाएंगे और वो सुन लेंगे, बात खत्म। दूसरा, आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि आप अपनी बात को ठीक से रखते नहीं है, प्रेजेंट नहीं करते हैं सही से। कारण क्या हो सकता है? कारण ये हो सकता है कि या तो कोई सुनने वाला ना हो। आपको लगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अरे हम बोलेंगे तो बोलेंगे, सुननेगा कौन? ठीक है, तो वो आप कौन सुनेगा इसका, अब तो हम लोग तो ठेका लेके बैठे नहीं कि कौन सुनने वाला है, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। आप आपसे क्या करवाना चाहते हैं भगवान, ये उनकी इच्छा है। आपको बस वो काम करना है। कहाँ पहुंचेगा, कितना होगा, वो हमारी समस्या ना है और ना वो हमारे हाथ में, क्योंकि वो नेचर के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। ये क्या बात हमको याद आ गया कि वो सीता जी के हरण का जो प्रसंग चलता है जिसमें कि भगवान इतने दूर चले जाते हैं दौड़ करके हिरण को ढूंढने के लिए कि वो वापस आने में उनको बहुत समय लग जाता है। इतना बहुत दूरी भी नहीं होगा भगवान के लिए, कोई बहुत बड़ा बात नहीं था उनके लिए, और ना ही सीता जी के लिए कोई बहुत बड़ा बात था। द प्रॉब्लम वॉज एंड द ओनली सिचुएशन वॉज कि डिसाइडेड भी उन्हीं का ही किया हुआ था, बिकॉज प्रकृति का जितना भी कंट्रोल है सब उन्हीं के हाथ में। सो अध्यात्म रामायण कहता है कि जो जो भी वो राम जी कर रहे थे या जो भी रावण का मरना है वो सब उनकी इच्छा मात्र से हुआ था, केवल माता की इच्छा मात्र से ही राम जी को ये सब कुछ करना था और वो बेचारे कर भी गए थे। अगर वहां पर ये भी वो स्टेटमेंट देती है कि अगर हम ना इनको बोले या हम ना इनको ऐसा प्रेरणा दे तो फिर ये तो फॉर्म ये जो राम जी का स्वरूप है वो कहती है कि वो मूव भी नहीं करेंगे। he is still, he is just there। तो उनकी इच्छा मात्र से ही सारा खेल रचा गया था। हालांकि आप देखेंगे तो वो बहुत ही सेंसिटिव सी हैं, कितनी क्यूट सी हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं कि वो कितनी सी सेंसिटिव सी तो हैं, बट रियलिटी इज डिफरेंट। उनको सब कुछ पता था, वो उन्हीं का प्लानिंग भी था। चाहती तो वो चेंज कर सकती थी बहुत कुछ, पर इतना कुछ सहना, इतना कुछ हैंडल करना, शी डिड इट, क्योंकि वो वैसे ही प्लान किया गया है, उसको वैसे ही बनाया गया है और उसको वैसे ही होना है। एक कारण नहीं, उसके हजार कारण है। वो आप जितने ग्रंथ पढ़ो उसमें नया नया कारण पता चलेगा आपको। लेकिन जिसके हाथ में कंट्रोल है उसको पता है कि भैया नियम क्या है, नियम के अकॉर्डिंग काम होगा, चाहे उसके लिए हमको भी प्रेशराइज होना पड़े, हमको भी टॉर्चर झेलना पड़े, बट जैसा नियम बना दिया गया अगर उसका पालन वो स्वयं नहीं करती हैं या उसका पालन वो करवाती नहीं। देखो कभी कभी इम्प्लीमेंट करवाने वाला जो इंसान होता है, जब कभी कभी जिसके हाथ में पूरा पावर होता है और वो जो उस पावर को इम्प्लीमेंट करवाता है वो सबसे ज्यादा कठोर होता है, अपने आप के ऊपर भी होता है और उस चीज के इम्प्लीमेंटेशन पर भी कठोर होता है, क्योंकि अगर वो कठोर नहीं होगा तो जो एम्प्लॉयड है वो भी कठोरता से काम नहीं करेंगे। सो उनके पास इतनी पावर है तो भी वो उस नियम के विरुद्ध नहीं जा रही है। जैसा प्लानिंग है वैसे ही चलेगा। वैसे ही जैसे आप कितना भी रोलो, कितना भी गालो, अगर आपके लिए ऐसा बना दिया गया है कि आप खुद हिम्मत करेंगे इस काम को करने का, तो कोई आपको नहीं समझाने वाला है, कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वो शक्ति तुम अपने अंदर खुद जगाओगे, अपने अंदर से लाओगे, तो ही वो सार्थक कहलाएगा। मैसेज इन अ बॉटल इन रिवर्स। और ये सबसे पहले तो ये होगा कि आप मानना शुरू करिए कि अगर किसी और की बात प्रभावशाली हो सकती है, उसके पास ये छोटा सा गुण हो सकता है, तो भैया हमारे पास भी तो एक छोटा सा गुण होगा। अगर वो इंसान ये काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते?
करके देखते हैं क्या होता है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। बिकॉज विद्या विद्या होती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो। आप उसको कम मांगते हैं, क्यों आप कम मांगते हैं उसको? क्योंकि सोसाइटी के अकॉर्डिंगली 4 5 6 लोग होंगे आपके आसपास, जिसको हम सोसाइटी कहते हैं। अगल बगल के 10 15 लोग हो जाएंगे, मिला जुला करके सोसाइटी बन गई, 4 5 6 आंटियां बगल में आ गई, समाज बन गया बस। और वो लोग उसको अप्रूव नहीं करेंगे तो हम शायद अच्छे नहीं है, या शायद ये चीज नहीं काम करेगा। इसके बेसिस पर आपने अपने दिमाग में धारणा बनाई है, उसका सच से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कहते हैं कवि की जो रचना होती है, जो राइटर होते हैं, उनका जो भी ख्याति है वो हमेशा जहां पर वो है वहां से दूर होती है, ऐसा हमने पढ़ा है। क्यों ऐसा कहा गया है? जहां आप रहते हैं वहां में भी उन लोगों को उसकी जरूरत ना हो, बिकॉज आप बोल कर उसको जो भी करना बोलना है वो आपको देख करके बेचारे उनको समझ आ रहना है। सिंपल सिंपल से लोग होंगे, लेकिन जहां दूरी है, जहां पर इन सब चीजों के बारे में किसी को पता नहीं, जिस बारे में आप जानते हैं वहां तक तो वो जाएगा। तो उस जमाने में भी ये बात कही गई थी, तो यहाँ तो अभी हमारे पास कितना मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कैमरा है, सब कुछ है, और डेटा पैक तो सबके पास ही रहता है। तो ट्राई क्यों नहीं कर पा रहे आप उसके लिए कुछ कर क्यों नहीं पा रहे, आप उस पर एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे? ये आपकी समस्या है। आपकी समस्या क्या है? एक तो आपकी धारणा, दूसरा आपका मन, और तीसरा मे बी जजमेंट हो दूसरों का। और सबसे मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि आपका कोर में, जो आपके हार्ट में छुपा हुआ है, जो आपके हृदय में छुपा हुआ है, उसको बाहर लाने में आपको तो एकदम तबाही मच जाता है कि हम वो बात नहीं बोलेंगे। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत किसी से प्यार करते हैं, मतलब रिलेशनशिप हो गया, या छोटे बच्चों से भी, किसी एक छोटे बच्चे से आपको बहुत लगाव हो, लेकिन हम उसी बच्चे से दूर भागे, उसी को सबसे ज्यादा डांटेंगे। उसको लगता है कि हम क्या पाप करती हैं भाई, मेरे अंदर सब तो हमको पसंद कर, तुमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है हमसे? क्योंकि हम उसी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो प्यार का एक्सप्रेस करने का तरीका भी तो होना चाहिए ना, कि आप, किसको नहीं अच्छा लगता है कि कोई इंसान प्यार से बात करे? लेकिन हमारा प्यार ऐसा है कि हम तुमको डांटेंगे। कुछ हद तक ये अच्छा लगता है, बस उसके बाद आप ये समझ जाते हैं कि सामने वाले से हमको यही ट्रीटमेंट मिलेगा, इसका यही प्यार है। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब हम क्या करें, यही प्यार है। छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं कि ये डांट ही सकते हैं, इनका यही प्यार है। दुर्भाग्य है। लेकिन अगर आप अपनी बात अंदर से समझें कि हम क्यों उसको इतना डांट रहे हैं, शायद हम, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है कि हम उसको प्यार से नहीं बोल सकते, या फिर हमको प्यार की बात बोलने में मेरा अहंकार मरता है। अपने आप का जो फेस है उसको हटा करके एक प्यार से किसी को बोल देने से ईगो भी जाता है। क्योंकि जब हम किसी के सामने अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं तो हम लोग उसके सामने अपने आप को झुकाते हैं, और झुकना अहंकार को पसंद नहीं है। स्पेशल होना उसको पसंद है, उसको पसंद है थोड़ा सा गंभीरता से बात करना, थोड़ा सीरियस बात करना, ये पसंद आता है। दैट इज द प्रॉब्लम हियर। अगर ये खत्म हुआ तो आप जो भी करना चाहते हैं, जो आपका रियल पर्पस है, आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और अपना काम आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या आपके पास पूरा अंडरस्टैंडिंग है। टूटना है तो आपके ईगो को। और मच्छर यहाँ पे बहुत सारे हैं, पता नहीं मच्छर इज लाइक, मे बी बिकॉज ऑफ द मौसम। ना आप में रिसोर्सेस की कमी है, ना आप में ज्ञान की कमी है, ना समय में कुछ प्रॉब्लम है, समय तो अभी चल ही रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट कि आप होने ही नहीं देना चाहते हैं इसको। यू जस्ट वांट कि मेरा लाइफ जो है स्लो एंड स्टडी अप्रोच पे चले, जल्दी जल्दी कुछ भी ना हो, कुछ भी जल्दी नहीं होना चाहिए, कुछ भी बड़ा नहीं होना चाहिए मेरे जीवन में, हमको लाइमलाइट में नहीं आना, हमको लाइट में नहीं आना है। कहा है भैया? आपको पता है आप क्या करेंगे कि आप लाइमलाइट में होंगे, क्या करेंगे कि आप पे फोकस जाएगा, क्या करेंगे कि सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, और आपको वही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? एक तो आपके अंदर धुन सवार है कि हम बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा तो ही कुछ चीजें होंगी। बट हम आपसे कहते हैं कि बहुत मेहनत आप ऑलरेडी कर चुके हैं। आप ये देख क्यों नहीं रहे कि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ कर लिया अपने लाइफ में, इस एज में या इस सिचुएशन में, या आपने लाइफ में बहुत झेल लिया है, अपने ऊपर बहुत काम कर लिया है, आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ कर लिया है, सोसाइटी, समाज, आप इतना घिसे पिटे, आपको नहीं पता है? इतना बढ़िया सोसाइटी, आपके पास जो एक्सपीरियंस है आपको पता ही होगा। अब तो समाज को जानने के लिए बहुत साल का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आप अच्छा कर दीजिए 4 लोगों के साथ अपने हिसाब से, अपना सब कुछ दान कर दीजिए, पैसा रुपया उन पर लुटा दीजिए, उसके बाद देखना क्या होता है। तुरंत आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। मतलब ज्यादा समय नहीं लगना है, वो आप बस एक बार अपने आप को लुटा पिटा करके एकदम बिछा कर देखिए समाज के सामने कि हम तो जी आप ही के लिए जी रहे हैं। उसके बाद वो बताएंगे कि तुम मेरे लिए जी रहे हो, तुम्हारा प्रॉब्लम है, हम क्या करें? आप हमको पैसा दे दिए, आप हमारे लिए घर परिवार बनवा दिए, अब हम आप ही का सामान आपसे छीन लें तो क्या प्रॉब्लम है? आपने क्यों किया हमारे साथ अच्छा? हम बोलने गए थे। बहुत सारे लोग होते हैं जो
लिटरली ये भाइयों में भी होता है बहुत सारा कि एक जिम्मेदार व्यक्ति होगा, सब कुछ करके बैठा हुआ है, आपके ऊपर कभी जिम्मेदारी आया नहीं, तो जो सब कुछ करके बैठा है उसको पट से बोल दो कि आपने किया क्या, कौन बोला था आपको ये सब करने के लिए। हम तो अभी अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, हम तो अपने हिसाब से जिएंगे, तो बहुत बढ़िया लगता है ये सब सुन करके। आपको उसी समय आपका तो आधा कॉन्फिडेंस वैसे ही हिल जाता है, जो बच्चा कुछ है वो ऐसे ही चल जाता है कि हाँ बस अब ये बात तो सही बोल रहा है वो, कि हम कहा किए, और उसके बाद सब इंसान में ब्लैंक पड़ जाता है कि बात तो सही कि हम किए क्या, बिकॉज अब तुमको ही नहीं याद है कि हम कहा किए, तो फिर तो बात ही खत्म हो गया। तो ये सब होता है पैतराबाजी इंसान का मन तोड़ने का, एंड विच इज वेरी गुड, कोई बुरा बात नहीं है, ये अच्छा बात है। मन टूटेगा तभी तो फिर वापस वो जुटेगा, पत्थर पत्थर कठोर बन करके, और आपको समझाएगा कितना प्यार नहीं लुटाना होता है लोगों पर। तो आपने लुटा दिया है अपने आप को, अपना समय, अपना प्रेम दूसरों पर लुटा करके आप इतने कठोर कट्टर बन चुके हैं कि अब आपको लगता है कि यार क्या मिल जाएगा हमको अपने लिए जी करके। लेकिन क्या पता कि आपको सारे दरवाजों को बंद करके ये समझाया जा रहा है कि अपने लिए जीना होता है। अपने लिए जीने का मतलब अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए कि आपसे क्या कहना चाह रहे हैं भगवान। अगर यही काम आप पहले कर लिए होते कि अपने भीतर झांक कर देखे होते, कभी कभी इंसान जिसको पुण्य समझता है ना, वही पाप होता है। अब हम कहीं पे पढ़ लिए थे कि कन्या के विवाह के लिए जो पैसा बचा कर रखा जाता है उसका कभी दान नहीं होता, या जो अपने जीवन के यापन के लिए जो भी रख दिया जाता है उसका भी दान नहीं किया जाता है। आई थिंक हमने सही पढ़ा था कहीं पर भी। क्यों? क्योंकि वो आपके जीवन के निर्वाह के लिए है। तो आप क्या करेंगे उसके बाद? आपकी किसी किसी लड़की का पूरा लाइफ है आपके हाथों में। हाँ, आप पेरेंट्स हैं, लेकिन आप उस चीज को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वो आपका आपसे भी बढ़कर के कुछ और काम के लिए यूज करना है उसको। दान से भी बढ़कर है भैया, वो सबसे बड़ा दान है कन्यादान। तो यहाँ पर यही आपसे बोला गया, कहीं कहीं पर दान तो सबसे बड़ा होता ही है, लेकिन कहीं कहीं पर नहीं करना होता है, रिस्ट्रिक्शन वहां पर भी है। तो कुछ चीजों को जो हम अच्छा समझते हैं ना, वही सबसे गलत होता है कि जो कहीं कहीं पर एक सीमा आपको ड्रॉ कर लेनी चाहिए अपनों के साथ भी, कि जी हम इतना कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर हम करेंगे तो हम अपने आप में ग्लानि होगी हमको कि भैया इस लिमिट को पार नहीं करना था। हर इंसान का एक लिमिट होता है कि हम इतना ही कर पाएंगे, इससे ज्यादा अगर हम करते हैं तो अंदर से लगता है कि घुटन सा हो रहा है। उस लेवल पर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी आत्मा बोल रही होती कि बेटा इससे आगे मत जाओ, हम जानते हैं तुम्हारे लिए सही क्या है। अगर आप कर भी देते हैं किसी की बातों में आकर के, जो उसका परिणाम होगा ना, कल को वो उस इंसान को आप ही कोस रहे होंगे कि तुम्हारे चलते ये हुआ, और वो कहेगा कि हम क्या किया, आप खुद ही ना करने आए थे ये सब। तो यही हो जाएगा फिर अंत में, क्योंकि वो आपका नेचर के अगेंस्ट है, वो सही, वो वास्तव में गलत है। भले कोई ग्रंथ आपने नहीं पढ़ा, बहुत ज्ञान आपके पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं भैया, लेकिन जो चीज यहाँ से आ जाए ना कि भैया ना, इससे आगे मत बढ़ो, तुम इससे ज्यादा नहीं करने लायक हो, इससे ज्यादा त्याग मत करो, ये मेरे बेनिफिट का है, हम इसको नहीं दे पाएंगे आपको, आई एम सॉरी। ये हम जो है 10-15 रुपया रखे हुए हैं, शाम को हम कुछ खाएंगे पियेंगे। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि उसको भी दान कर देते हैं। शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है कि हम क्या करें, मेरा तो स्वभाव ही है, हमसे किसी से ना नहीं कहा जाता है। अच्छी बात है, कल को आके कहेगा कि जो घर बना है वो भी दे दो, ना मत कहना। बाल बच्चों को ले आके रोड पे बैठ जाना, अपना तो लाइफ जाएगा ही, जो आने वाले जनरेशन है उसको भी हम खा जाएंगे, क्योंकि हमसे ना नहीं ना कहा जा रहा है। आपको कोई अधिकार नहीं कि आप आगे वाली जनरेशन को बर्बाद करें, ना कहिए ना वहां पर, क्योंकि आपकी लाइफ नहीं है एकदम पर्सनल सी। जब आपके ऊपर जिम्मेदारी हो तो ना बोलना चाहिए, बिकॉज आपको अपने लिए नहीं है, पर बाकी 3 लोगों के लिए सोच के ना बोलो। इसलिए इतना लेक्चर आपको देना पड़ रहा है, क्योंकि जहां पर आपके अंदर का ये खुन्नस बाहर निकलेगा ना, आपके बच्चों का क्या दोष है उसमें? सोसाइटी के लिए आपने किया, बच्चों से पूछ कर किया था आपने तो बच्चों पर ध्यान भी नहीं दिया होगा बहुत ज्यादा, या बहुत प्यार से ट्रीट भी नहीं किया होगा। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमने इतना कर दिया, आपने इतना पैसा लगा दिया, पर आपने वो इमोशन नहीं दिया उसको। ये बात भी आप मानिए, आप पैसा दे दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, पर 10 मिनट बच्चा बैठकर आपसे बात करे, आपने वो समय उसको नहीं दिया है। और ये आप एक्सपेक्ट भी मत करिएगा कि वो आपको आकर बता देगा सब कुछ, क्योंकि आप वो इमोशनल भावनात्मक रूप से उतना फ्रीडम उसको आप मिला ही नहीं। आप सब, उसको डर लगेगा, उसको एक ही रिश्ता वो जानता है कि आपको देख के डरना है बस। और आप कभी जीवन में उस चीज से उसे छीन नहीं पाएंगे, बिकॉज आप ही क्रिएट किए थे उसको। सो आप अपने इस डर को, इस खुन्नस को, इस क्रोध को एक बार एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये जो भी है मेरे प्रॉब्लम से। गिल्ट में जाने के लिए नहीं, ग्लानि में जाने के लिए नहीं, बस ये समझने के लिए कि हर कोई गलती करता है जीवन में, एक बार सबसे होता है मिस्टेक, हमसे भी हुआ है। हम जिसको अपना बड़प्पन समझ रहे थे, कभी कभी आदमी को अच्छाई का भी गुमान हो जाता है। और सोसाइटी और बूस्ट कर रही, इतने अच्छे हैं ये, कितना भी इनसे कुछ कह लो कुछ नहीं बोलते हैं।
एक दिन वही लोग आपको इतना टॉर्चर करेंगे ना कि आप उनका भरपूर स्वागत करने को मजबूर हो जाएंगे। जीवन आपको उस कदर पर ले ही आएगा। उस दिन सबसे बुरा क्या लगता है कि यही लोग मेरा तारीफ करते थे कि हम इतने अच्छे हैं, और आप उस चीज को भूल भी जाएंगे कि हम कितने अच्छे हैं। आप एकदम बढ़िया स्वागत करेंगे उनका। ये जो चढ़ाने वाले लोग होते हैं ना कि आप बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छा स्वभाव है इनका, ये अपने फायदे के लिए ही आपको चढ़ाते हैं। सुन करके लगा कि देखो क्या बढ़िया रही है, बकवास का बात कर रही है। ऐसा नहीं है, सोसाइटी के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, पर जानना चाहिए कि भैया क्या सीन है, क्या खेला चल रहा है यहाँ पर, क्या गेम चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। जब भी कोई आपको बहुत चढ़ाता हो, बहुत प्यार से बोलता हो, तो जान लो कि हाँ, प्यार से बोलकर क्या मांग रहा है, आपसे क्या मांगने आया है। अब शिव जी की तरह आप जो चाहे वो दान में तो नहीं दे सकते हम लोग। देखो विष्णु भगवान से सीखिए, पूरा प्रैक्टिकल है प्रभु, पूरा प्रैक्टिकल। युद्ध करना है अर्जुन, तुम्हारा युद्ध है, तुम लड़ो, हम सारथी बन लेंगे तुम्हारे लिए, लेकिन युद्ध तो तुम्हारा ही है। सेल्फिश वहां पर भी थे भगवान। अगर सेल्फलेस होते ना तो कहते कि छोड़ो तुम, हम ही लड़ लेते हैं, तुम तो मेरे भक्त हो। पर भगवान इज ऑलवेज साइड लाइन कि तेरा युद्ध तू लड़ हम ले लेंगे तुम्हारा सहायता करने के लिए, हम तो गाइडेंस देने के लिए, हम तुमको प्रोटेक्शन, अरे हम प्रपंच भी कर देंगे तुम्हारे लिए, लेकिन लड़ना तो है बेटा तुमको ही। वैसे ही यहाँ पर आपको ये मानना होगा कि जो भी हो रहा है, जो हो चुका है, जो समय जा रहा है, जो भी ये चीज है, इसको आप ही ठीक कर सकते हैं। और आप ही के कारण आपको इतना कष्ट भी हुआ है, क्योंकि सही समय पर आपको अपने लिए बोलना था। स्वार्थी होने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप किसी से कुछ छीन ले तो आपको स्वार्थी कहा जाएगा। स्वार्थी का अर्थ होता है कि वहां वो लेखा, वो लाइन जिसको क्रॉस करने के बाद आपका नुकसान हो, एक बहुत ग्रैंड लेवल पर आपको लगे कि हम अपने स्तर से गिर जाएंगे, अब नहीं, तो वहां पर बोल देने को स्वार्थी होना नहीं कहते। वो आपकी सोल बोल रही है। इसको दूसरी भाषा में कहें तो आपके भीतर के जो एक चेतना है वो जागृत होकर के कह रही है कि तुम्हारे लिए उचित नहीं, क्योंकि तुम्हारे धर्म के एक विरुद्ध है। जिस भी टाइम में आप जी रहे हैं, जिस भी स्थिति में जो भी आपका परिवेश चल रहा है, उसमें ये चीज करना या उसमें ये काम करना आपके लिए ठीक नहीं है। जैसे यूजुअली क्या होता है कि बड़े जो लोग घर के होते हैं और जो छोटे भाई होते हैं, उनकी फैमिलीज को भी आप बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। जब समय निकल जाता है और वही लोग कुछ आपको बकवास बोले तो आपको पटक से याद आता है कि भैया हम जब सामान लाया करते थे तो हम तो ऐसा सोचते भी नहीं थे कि हमारा ये जाएगा वो जाएगा। इनको तो देखो ये चट से बोल दिए कि हमारा तुम्हारा, बड़ा दुख हो जाता है उस समय इंसान के मन में। तो ये मान के ही चलना चाहिए कि ऐसा ही होगा एक दिन। दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु क्या किया जाए, आजकल यही सब सुनने को भी मिल रहा है कि जो बड़ा था वो बड़प्पन में खत्म है, और छोटा तो छोटा है ही, हम तो है ही छोटे, बुद्धि से भी छोटे हैं, विचार से भी छोटे हैं। आपने कर दिया तो हम क्या करें? कृतज्ञता हम क्यों माने आपकी? हम नहीं मानेंगे। क्या कर लेंगे अब आप कुछ कर भी नहीं सकते रोने के अलावा, कि तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी हृदय नहीं है, उसके पास नहीं है, उसके पास हृदय। आप गलती कर दिए समझने में, और एक ही गलती बार बार इंसान जब करता है ना, तो या तो उसको कहा जाता है कि भैया इसके पास बल नहीं है। सोसाइटी लोग भी ऐसे मुंह दाब के हंसते हैं, दो तरफा तो होते ही हमेशा, कि नहीं था इनके पास दिमाग, अपने लिए नहीं कर पाए, चलिए कोई बात नहीं, छोटका तो बहुत इंटेलिजेंट था ही। सो ओवरऑल कुल मिला के हम आपको एग्जाम्पल देकर के यही समझाना चाह रहे थे, कितना बुरा नहीं माना जाता है कि हम स्वार्थी हैं, क्योंकि भगवान स्वार्थी लोगों को जल्दी ध्यान देते हैं, क्योंकि कम से कम वो अपने हित का तो सोच रहा है ना, दूसरे का नहीं बिगाड़ रहा है। हाँ, कुछ लोग दूसरों का बिगाड़ कर अपना हित सोचते हैं, गलत है, वो बहुत गलत है, पर कम से कम वो सोचा तो अपने हित में। आप तो दूसरों के हित के चक्कर में अपनी फैमिली को भी ठीक से ट्रीट नहीं कर पाए। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि आपने गलती क्या की, आपने अपनी फैमिली को भी सही से ट्रीट नहीं किया। आपके ऊपर जिन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने उनके लिए भी कुछ बहुत ग्रैंड प्लानिंग नहीं की। तो क्या गलती की आपने? आपने गलती की है, आपके ऊपर जिम्मेदारी जिसकी है आपने उसके प्रति नहीं निभाया है, तो दंड तो मिलना ही है। कम से कम इनके प्रति निभा लिए होते तो एक ऋण से मुक्ति मिलता। हाँ, उधर भी निभा लेते, पर उधर भी एक बाउंड्री आप ड्रॉ कर लेते, एक सीमा की रेखा तो खींच ही सकते थे ना। हम ये नहीं कह रहे जाके लड़ो, पर एक लाइन होता है कि आपका ये कर्म है भैया, तुम्हारे जीवन में ये तुमको कर्म करना ही पड़ेगा। हम अपना कर रहे हैं, तुम अपना करो, तुम सपोर्ट करोगे, कहोगे आई विल सपोर्ट यू, पर तुम कहोगे कि तुम अपना वाला हमको दे दो, तो हम कैसे भैया, मेरा भी तो फैमिली है। ये नहीं बोल पाए थे आप। इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि सब कुछ मिला के चलना पड़ता है, सब कुछ जुड़ा के चलना पड़ता है। ठीक है, पांडवों की तरह आप सब कुछ दे दो, बढ़िया बात है, लेकिन लास्ट तक कोई कहे कि भैया उस सुई का नोक भी हम नहीं देंगे, तो उस दिन होगा महाभारत। देयर इज नो डाउट कि उस दिन नहीं होगा।
तो मान के चलिए ये बात कि आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। हालांकि हम बात कर रहे थे करेज का और हम बात कर रहे थे कुछ नया स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले इतना आपको समझाने का बस यही मतलब था कि जब जिस समय इस रीडिंग को देखने के बाद आपके मन में ये ज्वार फूटा कि हाँ जो हो गया सो हो गया, अब हमको अब कम से कम अपने बारे में, अपनी खुशी के लिए, अपनी वो जिस ईश्वर को हम लोग कहते हैं कि हमारे हृदय में बसते हैं, उस भगवान के लिए हम ये काम करेंगे बिकॉज उन्होंने ये दिया है। तो एक बार उनके लिए जी कर देखते हैं, अपने लिए मत जियो, एक बार उन्हीं के लिए जी कर देखते हैं। पूजा तो बहुत कराए, पुष्प तो बहुत चढ़ा पाए, अब एक बार थोड़े अपने विचार चढ़ा दे, एक बार थोड़े से अपने मन की भावनाओं को या जो भी हमारे पास विद्या है उसको अर्पित कर दें। ये भी तो कहा जाता है कर्मयोग, तो हम उन्हीं को अर्पित करके एक बार कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। करके देखिए आप ये काम, आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा जब आपको ये समझ आ जाएगा तब। और कॉन्फिडेंस जैसे ही आएगा, रास्ता भी आपको मिल जाएगा कि हमको ऐसे ऐसे काम, आप खुद को खुद ही गाइड कर लेंगे। हर इंसान के अंदर अब उसके गुरु बैठे हुए हैं। आप एक बार वो कह दीजिए कि प्रभु आपके लिए करना है, अब आप देख लो। आई कैन टेल यू लाइक दिस कि आपको तुरंत रास्ता मिल जाएगा, बिकॉज वो आप ही के अंदर है और आपके भीतर से ही वो आपको बता देंगे कि ये कर लो। करने कुछ और जाएंगे आप, हो कुछ और जाएगा और आप बिल्कुल सही रास्ते पर जाएंगे। फाइनल आउटकम क्या है? फाइनल आउटकम आपको बताने से मना किया जा रहा है, लेकिन एक काम उससे पहले आप ये करिएगा। अगर यहाँ पर कुछ ऑकल्ट वगैरह का कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, किसी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आया था, या बातचीत आपके लोगों से सही तालमेल नहीं बैठ पाता है, या अपने पार्टनर से आपका तालमेल सही नहीं है, अगर कुछ निगेटिव इन्फ्लुएंस था तो वो तो खत्म हो रहा है। और इसके साथ साथ अच्छी बात ये होगी कि आपकी फैमिली से आपका कनेक्शन अच्छा होगा, आपके स्पाउस से कनेक्शन आपका अच्छा होगा, आपके चिल्ड्रन से आप अपनी बातों को रख पाएंगे। अपनी भावनाओं को सबसे पहले अपने फैमिली वालों से शेयर करना चाहिए। भावनाएं शेयर करने के लिए होती हैं, भावनाओं को कुचलने के लिए नहीं होता है। फूल जो है खिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आपको इमोशंस भी देने होते हैं रिलेशनशिप्स में। कभी कभी ना हमारे मम्मी या पापा बोल दें कि हमको बेटा तुम पे प्राइड है, एकदम प्राउड फील करते हैं। पैसा क्या तेल लेना, इंसान को लगता है कि अब इस दुनिया में और कुछ पाने लायक नहीं है। कभी कभी ये सुन लेना ही अपने आप में पर्याप्त होता है कि वाह, ये बात आपके मन में है, पर ये बात जिस दिन मुंह से आपके निकल गई या बच्चे को सुनाई दे गई तो यू विल फील दैट कि ओ माय गॉड, बस लाइफ में कुछ अच्छा किए। चाहे कितना भी दुष्ट संतान हो आपका, ये हर चाइल्ड को अच्छा लगता है कि उसके पेरेंट्स को गर्व हो उस पर कि भैया वाह कुछ अच्छा किया। अब वो बेचारा किए जा रहा है और आपको लग रहा है कि क्या कर रहे हैं आप, क्या कर पा रहे हैं, तो उसको अपने आप पे लगता है कि हम काहे जी रहे हैं। पेरेंट्स सोचते हैं तो बच्चे भी सोचते हैं, पर क्योंकि हम लोगों को उतना फ्रीडम नहीं मिला हुआ है कि बोल पाए, एक्सप्रेस कर पाए, तो मन की बातें मन में रह जाती हैं। आई रियली विश कि अगर ऐसी कोई बात है तो सबसे पहले आपकी फैमिली वाले इश्यूज खत्म हो, और जैसे ही ये खत्म होते हैं आप तुरंत, आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट कर सकती है उस काम में, यू विल बी वेरी गुड विथ इट। आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग कि आप उस चीज में, उस काम में बहुत एक्सपर्ट है, यू आर जस्ट एक्सपर्ट इन समथिंग। एंड आई रियली वांट टू सी पीपल, जिस चीज में जो अच्छा है वो काम जब इंसान करता है ना, इतना वो खुश रहता है, इतना लोगों को खुश रखता है और उसको देखकर और भी लोग इंस्पायर होते हैं। तो आई रियली फील कि अगर दुनिया बने तो ऐसे बने कि इंसान अपने मन का काम कर रहा हो, खुश होकर काम कर रहा हो, मनी आता रहे, सरस्वती जी रहती है और एक चहल पहल भी रहे फैमिलीज में। ये ना हो कि बस घर में घुस रहे और शुरू हो जा रहे हैं कि पता नहीं कहाँ आ गए हम, जेल ना बन जाए घर। ओवरऑल आपसे यही कहा जा रहा है कि जो भी समस्या थी, किसी की ब्लेसिंग्स के थ्रू, किसी की प्रेयर्स के थ्रू, एंड आई एम आल्सो प्रेइंग कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। मे बी आपकी वाइफ आपके लिए बहुत प्रे करती हूँ, या आपके चिल्ड्रन आपके लिए बहुत प्रे करते हैं। अगर आपकी डॉटर है या कोई लड़की हो घर में, तो वो उसकी प्रेयर्स बहुत जल्दी सुनी जाती हैं, ऐसा भी हो सकता है। या कोई बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड कोई पर्सन हो, तो आप उसको जितना केटर करेंगे, जितना गिफ्ट देंगे या जितना उसको हैप्पी रखते हैं, उतना आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी ग्रो करेगी एंड मनी का भी फ्लो होगा, बिकॉज दैट पर्सन इज वो इंसान बहुत लकी है आपके लिए, और वो इंसान काफी ज्यादा बहुत अच्छे नेचर का है, तो भगवान उसको फेवर करते हैं। अगर आप उसको प्रॉब्लम देंगे तो आपको प्रॉब्लम जरूर होगी, एंड इफ यू कीप दैट पर्सन हैप्पी तो आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी। हालांकि वो इंसान भी अपने बारे में नहीं सोच रहा है, दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी, इस इंसान को आप इतना हैप्पी रखेंगे ना, थिंग्स विल ग्रो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग अप्रोच वाला पर्सन है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। तो ये बात है। लास्ट मैसेज, कुछ लोगों को बाहर विदेश का बड़ा चस्का चढ़ा होगा कि हमको ये करना है, फॉरेन में जाकर आप ये काम छोड़ करके, आपके लिए बस यही है कि जाना नहीं है, आप उस चीज को यहाँ बैठ करके भी या
ऑनलाइन या फॉरेन की चीजों से कनेक्ट करके भी आप इसको कर सकते हैं, या फिर आप इस चीज को छोड़ दो एकदम कि कहीं जाकर कुछ करना है। अभी आप क्या कर सकते हैं? हाँ, कुछ तो ऐसा है, आपको यही बोला गया कि आपको स्ट्रिक्टली मना किया गया कि ये जो तुम्हारे दिमाग में खुमार चढ़ा हुआ है ना कि वो बाहर जाना है, हमको यहाँ जाना है, हमको वहां जाना है, इसको इसको रोको अपने अंदर, क्योंकि शायद वहां जाना आपके लिए अच्छा नहीं है। आप अगर वहां जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। किसी समय को पार हो जाने दो, तब आप ये सब करो, या फिर देयर इज समथिंग जो गलत है, या वहां से कुछ निगेटिव है, कुछ क्रॉसेस है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, जो लॉस हो सकता है आपको या कुछ बुरा हो सकता है, तो आप उधर जाने का मत सोचो। यू शुड थिंक अबाउट समथिंग जो आपके पास एक आइडिया है। इट्स लाइक कि गॉड आपको रोक रहे हैं किसी ऐसी चीज से जो शायद आपकी डेस्टिनी में है, लेकिन अगर वो हो जाएगा तो शायद आपके लिए बहुत बुरा होगा। इट्स बेटर कि आप वहीं पर, कोई आपको आइडिया आ सकता है एक्सटर्नली गॉड की तरफ से, उस पर फोकस करो, और यहाँ पर आप कुछ कर सकते हो, या कनेक्शन बना लो फॉरेन की किसी चीज से कनेक्ट करना, मतलब हाँ सोशल मीडिया भी आता है इसमें, प्लेटफॉर्म अलग हो सकता है, लेकिन काम आप वही करो जो एकदम इंडियन टच का हो। इट्स बहुत मुश्किल होगा आपके लिए ये करना, बट इफ यू डू इट दैट वे इट विल रियली रियली वर्क फॉर यू। क्यों? अच्छा, तो कुछ लोग जो फॉरेन के बारे में बहुत सोच रहे हैं, ये आपके दिमाग का एक उपज है। इट्स लाइक एक खुमार है, एक कहते हैं ना किसी किसी के बर्थ की कुंडली में ऐसा होता है कि सब कुछ बढ़िया, लेकिन आप मन में अशांत रहेंगे। काहे? एक इमेजिनेशन के पीछे दौड़ रहे हैं, एक सपनों की दुनिया है, ख्यालों की पुलाव है, उसके पीछे हम भाग रहे हैं, और उसी के पीछे तो भागेंगे, उसी के पीछे दौड़ेंगे। तो एक बेचैनी रहता है कि हम ये करें, बट क्या वो आपके लिए सही है या गलत है? हो सकता है वो आपकी कुंडली है, आपको खींच रही है उस तरफ, बट शायद अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अगर आप होश में फैसला करें तो आप पाएंगे कुछ चीजें जो है शायद आपके फेवर में नहीं जाएंगी। बट लेट मी सी क्या है वो, व्हाट इज दैट, क्यों आपको ऐसा किया जा रहा है आपके साथ? अच्छा, ओ हम समझे। ये काम आप भले बाद में करो, या ये समय निकल जाने के बाद करें, या फिर एक समझदारी के साथ करें, या फिर आप ये समझ कर करें कि भैया हम, मेरे पास उस चीज का नॉलेज है। जरूरी नहीं कि हम वहां जाएं, जा सकते हैं बाद में, पर उसका नॉलेज को अगर हम यूज करते हैं तो हम उसको समझ पाएंगे अच्छे से कि मेरे पास क्या है, और उसके बाद फिर हम और चीजों से कनेक्ट करके जहां पर है वहीं से हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर एक समय आएगा तो आई विल गो और वहां पर और हम अच्छे से काम कर पाएंगे। तो हर चीज की एक तैयारी होती है। दूसरा, अगर आप वो काम करते हैं, अगर अभी आप जोश जोश में तैश तैश में चले जाते हैं, तो आप किसी चीज के विरुद्ध जाएंगे जो आपको भी पता है कि वो गलत है। जैसे जब इंसान किसी चीज को फॉलो करने लगता है ना, तो वो अपनी किसी जड़ों से वो टूट जाता है, छूट जाता है। तो जब तक आपकी जड़ें मजबूत ना हो तब तक ऐसी चीज को मत पकड़िए जो गलत हो, या जो आपको खराब सिचुएशंस में डाल दे। मान लो आपकी हेल्थ सफर कर जाए, या आपके पास उतना रिसोर्स नहीं है, आपके पास और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और आप लेके पकड़ के बैठे हैं एक जिद को कि हम ये करके दिखाएंगे। क्या पता वहां पे लॉस हो जाए, क्या पता आप एक ऐसे डायरेक्शन पे निकल जाए जहां से आपका वापस आना बहुत असंभव हो जाए, बिकॉज एक रास्ता ऐसा इंसान चुन चुन लेता है ना कि उसके बाद उसका लौटना असंभव हो जाता है। मान लो कि आप किसी कल्चर को मानते हैं बहुत स्ट्रांगली, अंदर से तो है, पर आप भाग रहे हैं किसी आइडिया के पीछे, उसको फॉलो करने लग गए, भूल गए आप हर उस चीज को, आप कुछ और मानने लग गए, तो अब आप वापस नहीं आ सकते हैं, वो आपके नाम पर एक मार्क लग गया है। दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट गुड। और तो मत जाओ उधर, होश में आकर के समझदारी के साथ किसी सिचुएशन को डील करो। कोई और आपको गाइडेंस नहीं दे सकता, आप खुद ही को खुद ही समझा सकते। बट आई जस्ट गेट वन मोर कार्ड। कोई पर्सन है जो इस चीज को जानता है, एंड आपको ये जानकर भी काफी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो ठीक ही है, ये बात भी सही है, ये बात भी मानने लायक है। This can be a thing. This can be also a thing. Let me see. आपको ये जानकर काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा, या बहुत ज्यादा अच्छा लग सकता है कि जो कुछ भी इंसान के साथ होता है, जो कुछ भी इंसान मानता है, जो नहीं मानता है, उसके पीछे भी बहुत कुछ छुपा रहता है।
सो अगर कुछ बातें आपसे छुपी हैं, कुछ चीजें आपसे छुपी हुई हैं, तो उसको छुपा हुआ रहने दो। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है, तो आपको खुद भी पता है कि वो क्या है। देयर इज समथिंग जो आपको नहीं करना चाहिए और आप उसके पीछे भाग रहे हैं। मतलब आपको पता है, अगर आप दिमाग से सोचे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार प्रैक्टिकली या दिमाग से अगर हम ये सोचें तो क्या ये चीज मेरे लिए सही रहेगा। आपका मन कहेगा कि तुम पागल हो, ये सोचना भी तुम्हारे लिए गलत है। इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आप हैं, जिस परिस्थिति में हैं, आप उस परिस्थिति के अनुसार जो आपके ख्यालों की पुलाव है कि हम ये कर लेते तो बहुत बढ़िया, हम वहां पहुंच जाते तो अच्छा होता, हम वहां उस जगह पे चले जाते तो बहुत अच्छा हम ग्रो कर लेते, ये पागलपन की बात है। आपका मन आपको भटका रहा है या उस पुरानी दुनिया में जी रहा है। रियलिटी में आके आप अगर जिएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि आप आज जो है आपने अपने कर्मों की गति बदल ली है। आपने कहीं ना कहीं या किसी ना किसी कृपावश आपको भगवान जी रोकना चाहते हैं। कोई विशेष पूजा करते हैं आप, कुछ विशेष आप करते हैं, तो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि अरे यार तुम समझो, तुम किसी चीज के विरुद्ध नहीं जा सकते हो, बिकॉज वो सही नहीं है तुम्हारे लिए, हम तुमको जाने नहीं देंगे, तुम लाख प्रयास कर लो। और आपका जो है नेचुरल टेंडेंसी या कुछ चीजें हैं जो आपको पुश कर रही हैं। लास्ट मैसेज और ओफ, ये किसी की इच्छा हो सकती है, बहुत प्रबल इच्छा, और वो इंसान एकदम उस अपनी इच्छा के ऊपर बैठा हुआ है कि हम ये इच्छा आपके थ्रू पूरी करवा लेंगे। तो ये नहीं हो सकेगा, बिकॉज ये आपके हित में नहीं है, ये आपके वेलबींग में नहीं है, आपके बेनिफिट में नहीं है। गॉड इसको होने नहीं देंगे। आपके अंदर लाख इच्छा आ जाए कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, यू शुड नॉट डू दैट, बिकॉज उससे आपका हित नहीं होगा, उससे आपका अहित होगा। अब आप डिसाइड कर लो कि आपके लिए क्या प्रधान है। आपके लिए धन का प्रधानता है या फिर आपके लिए धर्म का प्रधानता है। दोनों में से कुछ एक चूज कर लीजिए। धन की प्रधानता हो, दूसरे लाइन में जाओ। धर्म की प्रधानता हो, तब तो रुक जाओ, ठहर जाओ। ये वही बात हो गया कि भरत जी की तरह आपके पास दो ऑप्शन है, राज लेना है तो जाओ भैया राज्य ले लो, और अगर राम जी चाहिए तब तो कठिन रास्ता है। तब तो राम जी के पास जाना पड़ेगा आपको।